आप जानते हैं महाराष्ट्र के भाजपा के 4 विधायकों और भाजपा के ही सरकार के 2 अन्य विधायकों के साथ क्या हुआ है। एक व्यक्ति उन्हें फोन कॉल करता है और कहता है कि मैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीएस हूं, मुझे इतना रुपया दीजिए, मैं आपको मंत्री बना दूंगा। मगर जो बड़ा सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार के नाम पर, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम पर इस कदर ठगी हो रही है। याद है आपको ये किरण पटेल, इसने अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक बताया था। करीब 3 करोड़ 25 लाख की न सिर्फ ठगी की, बल्कि जेड सिक्योरिटी हासिल करके ये एलओसी तक पहुंच गया था। संजय राय शेरपुरिया ये शख्स, इसकी तस्वीरें मोहन भागवत के साथ है, अनुराग ठाकुर के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है। इसने भी एक बिजनेसमैन को कहा कि तुम्हारी जो जांच चल रही है मैं उसे खत्म कर दवा दूंगा, क्योंकि मैं सत्ता के बहुत करीब हूं। मगर हकीकत यह है दोस्तों, इन सब पर केसेस हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। मगर जो बड़ा प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मोदी सरकार में इस कार्यकाल में इस तरह के ठग, इस तरह के नामचीन आखिर क्यों सामने आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहली खबर है, नवभारत टाइम्स क्या कहता है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हेलो, मैं जेपी नड्डा का पीए बोल रहा हूं। इस महाठग ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताया और महाराष्ट्र के विधायकों को फोन करना शुरू किया। इस ठग ने कहा कि अगर मंत्री पद चाहते हैं तो 1 करोड़ 67 लाख रुपए दे दें। यहां तक कि इसने कुछ मंत्रियों को भी फोन किया, यह कहकर कि अगर और बेहतर मंत्री पद चाहिए तो करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मन मुताबिक मंत्रालय मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह व्यक्ति गुजरात के मोरबी से गिरफ्तार हुआ है। क्या कहना है नवभारत टाइम्स का। गुजरात के मोरबी से आखिरकार विधायकों को ठगने वाला यह महाठग गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम नीरज है और यह अहमदाबाद का रहने वाला है। इससे पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि नागालैंड और गोवा के विधायकों के साथ भी इसने यही शातिर चाल चली। यह लगातार इन विधायकों के संपर्क में था, लेकिन अब पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। पुलिस जांच कर रही है कि नीरज के अलावा इसके साथ कोई और तो शामिल नहीं था। विधायकों से भी इस बारे में बात की गई है। यानी कि यह व्यक्ति जेपी नड्डा साहब के नाम पर ठगी कर रहा था। जेपी नड्डा साहब को पता भी नहीं था। कुछ लोग पैसा देने को तैयार भी हो गए थे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की ठगी की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं। ढेरों मिसालें। नीरज की मिसाल ताजा मिसाल है दोस्तों। इसके अलावा 3 अन्य मिसालें हैं जहां लोगों ने भाजपा के रसूखदार लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और उसके आधार पर दूसरों को ठगा। मसलन आपके स्क्रीन पर यह व्यक्ति है संजय राय शेरपुरिया। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, संजय राय शेरपुरिया जो है, इसकी तस्वीर किस किस के साथ है। यहां आप देख सकते हैं जेपी नड्डा के साथ है, और आप यहां पर अनुराग ठाकुर के साथ देख रहे हैं, उसी तरह से किरण रिजिजू के साथ। अब यहां पर आप देख सकते हैं मोहन भागवत के साथ भी संजय राय शेरपुरिया दिखाई दे रहा है। अनुराग ठाकुर के साथ तो है ही, इसके अलावा इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 एंकर्स और पत्रकारों के साथ भी संजय राय शेरपुरिया ने फोटो खिंचवाई। अब मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके लिए न्यूज 18 ने ठग शब्द का इस्तेमाल किया है। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। संजय राय शेरपुरिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था। वर्तमान में वो दिल्ली में रहता था। बताया जा रहा है कि उद्योगपति गौरव डालमिया की जांच सीबीआई कर रही है। गौरव किसी के जरिए संजय राय के संपर्क में आया। संजय ने दावा किया कि वो जांच रफा दफा करवा देगा। इसके लिए गौरव से 6 करोड़ की डील की।
इस बात की भनक सीबीआई को लग गई, इस डील की जानकारी एसटीएफ नोएडा की यूनिट को हुई तो उसने तफ्तीश शुरू कर दी। संजय राय के बैंक के विवरणों को निकाला गया, डिटेल्स को निकाला गया और उसकी तलाशी शुरू हो गई। एसटीएफ ने उसकी जांच कर ली। मामले की विवेचना अब लखनऊ के विभूति खंड थाने में पुलिस करेगी। फिर से वो तमाम तस्वीरें देखिए जो संजय राय शेरपुरिया के भाजपा के नेताओं के साथ है, मोहन भागवत के साथ है, अनुराग ठाकुर के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है। अब संजय राय शेरपुरिया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इनका भी गुजराती कनेक्शन है। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ठगे थे 350 करोड़। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। वो गुजरात में बड़ा कारोबारी रहा है। शेरपुरिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्टर है। संजय और उसकी पत्नी कंचन प्रकाश राय पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए एसबीआई को 350 करोड़ का चूना लगाया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जज तक अपनी पैठ बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। सोशल मीडिया पर खुद को कई कंपनियों का डायरेक्टर और कई मंत्रियों का करीबी होने का दावा करता था। वो विधायकों से सांसद तक का टिकट, ठेका और पद दिलाने का दावा करता था। वाह जी वाह। मैं आपको नीरज की मिसाल दे चुका हूं जिसने खुद को जेपी नड्डा का पीएस बताया था और वो 6 भाजपा के विधायकों को ठगने की कोशिश कर रहा था। अगर ये सिर्फ 2 मिसाल होती तो आप कह सकते हैं कि साहब ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं। अब आपके स्क्रीन पर किरण पटेल, इस व्यक्ति ने तो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे दोस्तों। इसकी गिरफ्तारी इसी साल मार्च की शुरुआत में हुई थी। यह व्यक्ति जेड सिक्योरिटी में बाकायदा घूम रहा था। जी हां, खुद को इसने प्रधानमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक बताया था और इसने, जैसा कि पुलिस जांच में आई है, 3 करोड़ 25 लाख की ठगी भी की लोगों के साथ। इसके बारे में आज तक की खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आज तक का कहना है कि बता दें, खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बताने वाला किरण पटेल अहमदाबाद का रहने वाला था, जिस तरह से वो नीरज मोरबी का रहने वाला था। वो Z+ सुरक्षा लेकर कश्मीर में घूम रहा था। पुलिस का आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश में गैर कानूनी काम किया है, उन संवेदनशील स्थानों का दौरा किया है जहां आम आदमी नहीं जा सकता। उसके पास से 10 फर्जी विजिटिंग कार्ड और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। और इसे गिरफ्तार कैसे किया गया था दोस्तों, यह भी जानने की जरूरत है। सीआईडी को भनक लगी, उन्होंने पुलिस को बताया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। गौरतलब है कि 2 मार्च को जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग ने एक संदिग्ध के बारे में पुलिस को सूचना दी। इस पर एसएसपी श्रीनगर ने उसे पकड़ने के लिए एसपी पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। अगले दिन यानी 3 मार्च को पुलिस ने किरण भाई पटेल को पकड़ा। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों और बातें संदिग्ध लगी। इस पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर हकीकत आपके सामने है। किरण पटेल का मामला थोड़ा पुराना है दोस्तों। आपको याद होगा मार्च में खबर बहुत बड़ी हुई थी। बाकायदा देशभक्ति के गानों में यह व्यक्ति जो है बर्फ में चल रहा था। जी हां, और पीछे पूरी सिक्योरिटी थी। सबसे दिलचस्प बात, Z+ सिक्योरिटी, इतनी बड़ी ठगी। इसने यह तक कहा कि मेरा मकसद है कश्मीर की जनता से बात करना और कश्मीर की जनता के मन में मोदी सरकार के लिए जो है अच्छा इमेज पैदा करना, बेहतरीन इमेज पैदा करना। मैं फिर आपसे पूछता हूं, यह इत्तेफाक कैसे हो सकता? 3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। तीनों मिसालों में यह बात साबित हो रही है कि यह व्यक्ति सत्ता के बेहद करीबी थे। संजय राय शेरपुरिया
पत्रकारों से लेकर नेताओं के साथ बाकायदा तस्वीरें खिंचवा रहा था और उसके बाद वो एक बिजनेसमैन को कहता है कि अगर तुम मुझे 6 करोड़ रुपए दो तो मैं तुम्हारे सारे केसेस रफा दफा करवा दूंगा। क्या इन तमाम बातों से आपके जहन में कुछ शक व शुबा पैदा नहीं होता है? और आप जानते हैं, आज तक ने इसी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई किसी को ठग रहा था। यह खबर बताती है कि मुदित नाम का शख्स सिंगल महिलाएं जो 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाती हैं उन्हें ठग रहा था। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का बता रहा था और उनसे पैसे ठग रहा था। खबर क्या कहती है आपके लिए बता दें, यह पहला मामला नहीं है जब किसी ने अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर ठगी की हो। इससे पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं। साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया था। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना एक फेक अकाउंट बनाया था। आरोपी खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय कार्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी बता रहा था। इसका नाम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुदित था। इसने अपनी प्रोफाइल पर लिखा था कि वो कई फैक्ट्रियों का मालिक है, साथ ही महंगी और लग्जरी कार्स किराए पर दे रखी हैं। वो बेहद चालाकी से तलाकशुदा कामकाजी महिलाओं को टारगेट करता था जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाती थी। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा, खासकर मुदित को लेकर जो अभी मैंने आपके सामने मिसाल पेश की है। आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर ठगी कर सकता है, मगर आप मुझे बताइए ना, संजय राय शेरपुरिया को आपने देखा? इनकी बाकायदा फोटोज हैं भाजपा के नेताओं के साथ। क्या आप इस तरह से भाजपा के नेता बड़े बड़े पत्रकारों के साथ घुसकर फोटो खिंचवा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, चलिए फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, सबसे बड़ी बात, क्या आप इस तरह से एक बड़े उद्योगपति को मूर्ख बना सकते हैं कि तुम मुझे 6 करोड़ रुपए दो और मैं तुम्हारे सारे केसेस को रफा दफा कर दूंगा? यह सवाल है, क्योंकि न्यूज 18 संजय राय शेरपुरिया को ठग कह रहा है। बात वहां नहीं रुकती। किरण पटेल, यह व्यक्ति तो Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहा था भाई, LOC पहुंच गया था। आपसे मेरा सवाल, क्या कोई भी LOC इतनी आसानी से पहुंच जाता है? कल को कोई आतंकवादी अगर अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाला बताए और LOC पहुंच जाए और हमारे वीर सैनिकों की जान का खतरा बन जाए, तब जिम्मेदारी किसकी होगी? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तमाम कहानियों के पीछे एक काला रहस्य है? ये सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए, क्योंकि आपके स्क्रीन पर यह है देविंदर सिंह। यह व्यक्ति एक पुलिस ऑफिसर, इसका पुलवामा का लिंक है। यह व्यक्ति गिरफ्तार होता है, इसके साथ 2 आतंकवादी होते हैं और जब पुलिस उसे गिरफ्तार कहती है, वो कहता है सर ये बहुत बड़ा खेल है, आप दखल मत दीजिए, खेल बिगड़ जाएगा। यह वो व्यक्ति है देविंदर सिंह जिसने 2001 में एक आतंकवादी को संसद तक पहुंचाया था, दिल्ली तक पहुंचाया था, और वो आतंकवादी संसद हमले में शामिल था। इस व्यक्ति के खिलाफ कोई बहुत गंभीर केसेस नहीं किए गए, यहां तक कि मोदी सरकार के नुमाइंदे मनोज सिन्हा ने अपने आदेश में यह भी कह दिया था कि भाई इनके खिलाफ कोई बहुत जांच के आदेश की जरूरत नहीं है। ये तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में शक पैदा करते हैं, सवाल पैदा करते हैं, मगर ये तभी होगा जब आप सवाल पूछने की हिम्मत रखें। जब आप यहां से ब्रेन वॉश हो जाएंगे तो सवाल कहां से आएंगे? तब तो वो नफरती प्रोपेगेंडा जो शाम को आपके घरों तक पहुंचाया जाता है न्यूज चैनल्स के जरिए, आप उसी में ब्रेन वॉश हो जाएंगे। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे जो आज मैंने अपने इस कार्यक्रम में आपके सामने रखे। बताइए ना, ये सवाल गलत है जो आज मैंने आपके सामने रखे? क्या इन सवालों पर आपको गौर नहीं करना चाहिए, आप जो इस देश के नागरिक हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।